छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनाली धनगर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पिछले 3 दिन से लापता बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। मंगलवार की सुबह ग्राम विशालपुर के रेडी पहरी चौक के पास भाजपा नेता शिवचरण की लाश टुकड़ों में बरामद हुई है। घटना के बाद इस इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता शिवचरण काशी के बेटे ने शनिवार देर रात बिहारपुर क्षेत्र के पासल चौक में गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत की थी। उस दिन ग्रामीण को गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी थी। पासल चौक के पास भाजपा नेता की बाइक, कपड़ा, कागजात और खून के धब्बे मिले थे। मृतक शिवचरण काशी भाजपा किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था। हत्यारों ने पहले मृतक को गोली मारी और उसके बाद उसके सिर को काटकर जंगल में फेंक दिया। पर भेजा और भटगांव टीआई और चांदनी के जो थाना प्रभारी हैं उनकी टीम को हमने गांव में ही कैंप किया। उसके पश्चात मैं भी स्वयं यहां पर आ गया था। उसी दिन एफएसएल की टीम को हमने बुला लिया था, डॉग स्क्वाड की टीम को बुला लिया था। आरोपी जो थे वो संदेही थे। पहले संदेहियों को हम लगातार पूछताछ कर रहे थे। वो लगातार वो अपना बयान बदल रहे थे। घटना स्थल के आसपास उनकी जो संदिग्ध उनकी भूमिका स्पष्ट नज़र आ रही थी, लेकिन हम कुछ साक्ष्य का इंतजार कर रहे थे जिसके आधार पर हम इस चीज़ पे कंफर्म हो सकें कि ये घटना को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया है। और कल लगातार विवेचना के दौरान हम लोगों को कुछ साक्ष्य मिले थे और उन साक्ष्य के आधार पर जब हम लोगों ने सिलसिलेवार उनसे पूछना शुरू किया, पहले नानुकुर करते रहे। उसके पश्चात वो जब हमारे साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो सिलसिलेवार उन्होंने पूरी जानकारी बता दी। आरोपी रामकुमार साहू जो है वो पुरानी वैमनस्यता थी इसके साथ में मृतक शिवचरण काशी के साथ में। आरोपी अपने पुत्र जो बैढन में रहता है उसको बुलाता है 12 तारीख को, 13 तारीख को उसके पास में बुलाता है और उसको रख के उसके साथ में शाम के समय लगभग 7 से 8 बजे के बीच में जब गांव में अंधेरा हो जाता है तो इस घटना को अंजाम देता है। उस घटना को अंजाम देने के बाद उसकी बॉडी को वहीं झाड़ी में छुपा के रखता है और जब रात्रि हो जाती है तब उसकी बॉडी को 2 पार्ट में काट कर सिर अलग कर देता है और बॉडी को ये जो विशालपुर के जंगल में है ये दाहिने तरफ इस बॉडी को फेंक देता है और बाएं तरफ में उसके सर को फेंक देता है। ये रात्रि में बड़े सफाई के साथ ही करके वापस आ जाते हैं। निशानदेही पे आरोपियों की निशानदेही पे बॉडी रिकवर हो गई है, मृतक के कपड़े रिकवर हो गए हैं और जो उसका सर है वो भी रिकवर हो गया है। ये एक 7:30-8 बजे कई लोगों ने, गांव के लोगों ने एक धमाका सुना। मृतक के जो पुत्र थे सुरेश कुमार, उन्होंने भी इस चीज़ को सुना था धमाके को। तो उन्होंने ये सोचा कि गांव में शादी ब्याह का माहौल है। उनके घर में भी शादी थी 15 तारीख को जो कैंसिल हो गई है। उस पर सोचा कि किसी ने पटाखा फोड़ा होगा, ये सोच के वापस जाके सो गया 13 तारीख को। फिर 14 तारीख को जब वो सुबह उठ के जाता है 6:30 बजे तो एक उसका गमछा मिलता है। वो गमछे की पहचान अपने पिता के गमछे के रूप में करता है और उस पर कुछ कागजात लपेटे हुए थे और उस गमछे में कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे। इसी पर से वो शंका जाहिर करते हुए फिर वो रिपोर्ट लिखाता है। घटना शाम दिनांक 13 तारीख शाम को हुआ, लगभग 8:45 बजे के आसपास, और हमने कोई धमाका का आवाज़ सुना, जिससे सुन के हमने सोचा कि यहाँ भी हाथी भी आते हैं। उसके एवज में कुछ हम दब भी गए, लेकिन कुछ दूर तक तहकीकात करने गए तो उस समय हम लोग निरावेद हो गया कि ये कोई चीज़ धमाका हुआ, शायद पड़का वड़का फूटा। तो उतना हम लोग केयर नहीं किया। लेकिन जब सुबेरे तहकीकात के लिए गए तो हमारे पिताजी का गमछा लाल कलर का जो लेके चलते थे और उसमें उनका कागज पत्र जो रहा वही पहचान हुआ हम लोगों को। और उस घटना स्थल से घसीट के ले जाया हुआ जो 100 का ब्लड का निशान था और नाला के किनारे मिला हम लोगों को। गड्ढा में 100 नहीं मिला, गड्ढा में वहाँ जो ब्लड था वही देखा कि हम लोग फिर रघुनाथ नगर साहब को हम इन्फॉर्म किए और सूचना दिया और सूचना देते ही साहब ने पहुँचे और तहकीकात जारी किए। कितने खुश हैं आप? जांच से पूरे टीम को बधाई के पात्र मानता हूं और खासकर एसडीओपी साहब, एसपी साहब, टीआई साहब, भटगांव टीआई साहब, बोड़गी टीआई साहब और एसडीओपी जितने भी विभाग के जवान हैं उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूं कि ये इतना दुर्लभ चीज़ को इन्होंने सुलभ कर दिखाया कि आज हमारे पिताजी का डेड बॉडी हम आज देख पा रहे हैं। हम चाहते हैं सर, जो आरोपी है आरोपी को कड़ी से कड़ी, हम तो ये चाहते हैं कि उसको फांसी की सज़ा मिले। ऐसा दर्दनाक हादसा जो किया है, हर पार्ट को अलग अलग काट के अलग अलग दिशा में फेंका है, ऐसे आरोपी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।